ये वो वक्त है कि जब दुआएं कबूल होती हैं। जैसे कि अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, बचपन से हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन है। वो बचपन की उम्र, वो हिस्सा, वो वक्त बहुत ख़ास होता है। और इसी तरह रोज़े में जो मैच्योर टाइम है ना, वो ये टाइम है, इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। ऐसे ही है शाह साहब, ये तो हम सुनते आए हैं कि रोज़े की फजीलत क्या है, रोज़ा रखने के फ़वाइद। फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक इस्लामाबाद और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। इन चीज़ों का सामना उसे करना पड़ेगा, ज़रा ये तो बयान फरमाएं। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने इसके फ़वाइद और समरात को बयान किया है। और रोज़ा जहाँ रूहानी तौर पे मुफीद होता है, इंसान की जो रूहानी कुव्वतें हैं उनको वो बेदार करता है, तो वहाँ रोज़ा बुरे कामों से भी बचाता है। जैसे नमाज है, इसके बारे में अल्लाह जल्ल जलालहू ने दूसरा नुक्ता ये बयान फरमाया है कि तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सही, ये बुरे कामों से ये बचाती है। तो इसी तरीके से एक रोज़ा रखने वाला आदमी जो है, तो उसके अंदर एक तवाज़ुन और एक एतदाल पैदा होता है। सही। और रोज़ा भूख जो होती है, ये इंसान को उसकी असल की तरफ लौटाती है और वो सोचने पर मजबूर करती है। तो जब आदमी रोज़ेदार होता है तो उसकी एक सोच और फिक्र जो है वो कम करने लगती है और वो उस पर जो है ना तवज्जो देता है, तो ज़ाहिर है वो नेकी की तरफ जाता है, भलाई की तरफ जाता है। तो रोज़ा जो है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुन्नतुन, एक ढाल है, आपको महफूज करता है। तो इसके दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि ये आखिरत में आपको फ़ायदा देगा। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी हमें, उससे ये नताइज भी निकलते हैं कि आपने ये इरशाद फरमाया, अगर तुम रोज़ेदार हो तो तुमसे कोई आदमी लड़ना चाहता है, वो लड़ रहा है, तो आप उसको जवाब न दो और उसको ये बताओ कि मेरा रोज़ा है। जी, जैसा आपने फरमाया। जी हाँ, जी हाँ। तो अब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना जो है, ये इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि वो रोज़ा नेकी को बेदार करता है और बुराई को जो है वो मिटाता है, कि उसकी तरफ उसको रग़बत नहीं पैदा होती। फिर एक एहसास है, रोज़ा भी एहसास ये है कि मैं अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए भूखा और प्यासा सुबह से बैठा हुआ हूँ, कोई चीज़ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा और बिल्कुल जो है ना तकलीफ़ में हूँ, लेकिन वो तकलीफ़ बर्दाश्त किए जा रहा है। तो ये एहसास जो है उसको बुराई से बचाता है। वो कहता है ये काम भी गलत है, रुश्वत भी गलत है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं रुश्वत नहीं लूँगा, मैं रोज़ा रख के मैं सूद नहीं लूँगा, सूदी कारोबार नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें उसके बातिन से पैदा होती हैं, ये तो फ़वाइद हो गए। इन बुरे काम